प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो मॉडल प्रश्न पत्र है सेट 1, इसके जितने सारे प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को इस वीडियो में आज मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। और याद रखिएगा, इस वीडियो में आज मैं टोटल 40 प्रश्नों को सॉल्व करने वाला हूं, जो टर्म 1 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग एक बात को याद रखिए, टर्म 1 एग्जाम और टर्म 2 एग्जाम दोनों एक जैसा होने वाला है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके रख लीजिए, क्योंकि इस बार जो है न्यू पैटर्न है, तो आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। बस मेहनत की जरूरत है, आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर ला करके आप लोग पास कीजिए। तो आज मैं यही मॉडल सेट सॉल्व करने वाला हूं, तो बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर याद रखिए, आज मैं 40 प्रश्नों को सॉल्व करने वाला हूं। तो 40 प्रश्न में जो यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है काफी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो आप लोग पेन कॉपी ले करके बैठिए और एक एक प्रश्नों को लिख करके रख लीजिए, ताकि जब एग्जाम आए तो बस आप लोग प्रश्न को और आंसर को रिवाइज करके एग्जाम देने चले जाए, तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में आप लोगों को सिर्फ आंसर बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया है, जो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, दूसरा नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी है। तो याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता जो है ना, सुमेर सभ्यता है, जो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तीसरा नंबर का प्रश्न देख लीजिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। यहाँ पर नदी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ना, दजला नदी और फरात नदी के बीच में होगा। ठीक है, दजला नदी और फरात नदी के बीच में होगा। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ जो डी ऑप्शन दिख रहा है इनमें से कोई नहीं, तो ये आंसर को टिक लगाना है। ठीक है, याद रखिएगा, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ना, किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो आप लोग आंसर लिख करके रख लीजिए, दजला और फरात नदी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। ठीक है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो याद रखिएगा, मरदुक इसका आंसर होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, मेसोपोटामिया की लिपि, याद रखिएगा मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की लिपि किला अक्षर लिपि थी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया में, याद रखिएगा, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था। तो उसे इनिन्नी कहा जाता था, इनिन्नी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे। तो याद रखिएगा, असुर बेनीपाल जो शासक थे, असीरिया के शासक थे। ठीक है, असीरिया इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मेसोपोटामिया के ऊर देवता किससे संबंधित थे। तो याद रखिएगा, मेसोपोटामिया के ऊर देवता चंद्र देवता से संबंधित थे, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध जो था, ठीक है, मेसोपोटामिया से था। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया से था। ठीक है, गिलगेमिस का संबंध किससे था। तो मेसोपोटामिया से संबंध था। अगला नंबर का प्रश्न देख लीजिए, जो यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। ठीक है, तो जिगुरत का संबंध मंदिर से था। याद रखिएगा, पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही जवाब है। और इस वीडियो में आज मैं जितने सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाला हूँ, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिए, क्योंकि कुछ ही दिन बाद में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो देख लीजिए, 11 नंबर का जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों से, यानी कि एशिया से, अफ्रीका से और यूरोप से, ठीक है, विस्तृत था।
ठीक है, तीनों से जो है विस्तृत था, तो इसका जो आंसर होगा ना, रोमन साम्राज्य भी होगा और ईरानी साम्राज्य भी होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो टाइबर नदी, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे, तो रोम की आरंभिक निवासी जो थे, ठीक है, एट्यूस्कन प्रजाति के थे, मतलब डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि रोम का पहला सम्राट, ठीक है, रोम का पहला सम्राट कौन बना था, तो याद रखिएगा अगस्टस सीजर इसका आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 15 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा कॉन्स्टेंटाइन इसका आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 16 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था, चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था, तो याद रखिएगा गेलन इसका आंसर होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, 17 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि ग्लेडिटियर किन्हें कहा जाता था। ठीक है, तो ग्लेडिटियर किन्हें कहा जाता था, तो याद रखिएगा योद्धा गुलाम पहलवानों को। ठीक है, जो युद्ध लड़ते थे, जो योद्धा होते थे, उनके जो गुलाम होते थे वो पहलवान होते थे। ठीक है, तो उसी को कहा जाता था योद्धा गुलाम पहलवानों को। ठीक है, यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। ठीक है, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, तो याद रखिएगा लैटिन भाषा जो था वहाँ पर रोम साम्राज्य में बोला जाता था। ठीक है, रोम साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी वहाँ पर लैटिन चलता था, लैटिन भाषा। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि ड्रेसल 20 क्या था। ठीक है, ड्रेसल 20 का मतलब क्या होता है, जो वहां पर मिट्टी का बर्तन होता था। ठीक है, तो उसी को कहा जाता था ड्रेसल 20, मिट्टी का बर्तन। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न देख लीजिए, जो यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न है कि कोलोसियम, याद रखिएगा कोलोसियम आखिर था तो कौन था कोलोसियम। ठीक है, तो कोलोसियम का मतलब होता है एक अखाड़े का नाम। ठीक है, कोलोसियम का मतलब क्या होता है, एक अखाड़े का नाम। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, जो 21 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा हजरत मोहम्मद इसका आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 22 नंबर का प्रश्न है, इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई थी। याद रखिएगा इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो याद रखिएगा मक्का में, मक्का इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ जो पहला नंबर ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है बिल्कुल सही जवाब है, मक्का इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लीजिए, जो 23 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि इस्लाम में हिजराया हिजरत किस घटना को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस्लाम में हिजराया हिजरत किस घटना को कहा जाता है, तो मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि पहले खलीफा कौन बना। ठीक है, पहले जो खलीफा था तो आखिर कौन था, तो याद रखिएगा अबू बकर इसका आंसर होगा। ठीक है, अबू बकर इसका आंसर होगा। 25 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की इस जाति से संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है 4 जाति, तो यहाँ पर आप लोगों को जाति बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जाति जो होगा ना बद्दू इसका आंसर होगा, बद्दू, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 26 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी, तो याद रखिएगा बगदाद इसका आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ था। ठीक है, इस्लामी दर्शन जो था सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ था, तो इसका आंसर होगा ईरानी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि शाहनामा की रचना आखिर किसने किया था। ठीक है, शाहनामा की रचना किसने किया था, तो इसका आंसर होगा फिरदौसी, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 29 नंबर का प्रश्न देख लीजिए
कि पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? तो उसे खलीफा कहा जाता था, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 30 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा उसका जो नाम था अमीना था। बी नंबर ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 31 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जमीन का टुकड़ा जो है उसी को फ्यूड कहा जाता है। ठीक है, 32 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, फाइव क्या है? तो फाइव का मतलब होता है जागीर। ठीक है, क्या होता है? तो जागीर होता है। आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद में भी हम काफ़ी वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए, तो सारा वीडियो को आप लोगों को जरूर देखना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आप लोगों के लिए लाएंगे। तो यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि फाइव क्या है? ठीक है, फाइव का मतलब क्या होता है? तो फाइव का अर्थ होता है भूदान। क्या होता है? यहाँ पर देख लीजिए, भूदान होता है। ठीक है, क्या होता है? भूदान होता है। ठीक है, 34 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि सामंती समाज। ठीक है, सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा मार्ग ब्लॉक इसका आंसर होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 35 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो उसे नाइट कहा जाता था। ठीक है, सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई को नाइट कहा जाता था। 36 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? ठीक है, सामंती शिखर की व्यवस्था पर आखिर जो वहां पर बैठा हुआ था, तो कौन बैठा हुआ था वहां के शिखर पर? ठीक है, तो उसे राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसे राजा कहा जाता था। ठीक है, 37 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि नाइट किसे कहा गया है? तो नाइट का वहां जो उच्चारण किया गया था नाइट शब्द का, तो नाइट का मतलब होता है जो घुड़सवार योद्धा थे। ठीक है, उसी को नाइट कहा जाता था। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न देख लीजिए, जो 38 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? तो उसे मेनर का दर्जा दिया गया था। मेनर, ठीक है, उसे मेनर कहा जाता था। अगला नंबर का प्रश्न देख लीजिए 39 नंबर का कि पोपलियो तृतीयक ने किसे पवित्र रोमन साम्राज्य बनाया था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सारलामा। क्या होगा? सारलामा होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ जो दिया हुआ है यही बिल्कुल अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। ठीक है, तो प्रश्न देख लीजिए कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता था? तो उसे ग्रिगोरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसे ग्रिगोरी कहा जाता था, और यही बिल्कुल अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और इसके बाद में भी हम काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, ताकि इस तरह का वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और उन वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर कीजिए। और यहाँ हम जितने सारे प्रश्न आप लोगों को बताए हैं, अगर मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आप लोगों को वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।